उसको प्रमोट करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक मार्केटर की। और मार्केटर की इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। जिसके पास मार्केटिंग की स्किल है वो कभी भी मीन्स के ये नहीं है कि वो उसके पास अर्निंग के वेज ना हो, क्योंकि मार्केटर सिर्फ अपने लिए काम नहीं ले सकता, वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करता है। मीन्स के आपके पास एक स्किल नहीं है, लेकिन आपको अगर काम लेना आता है, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना आता है, क्लाइंट्स के साथ बात करनी आती है, स्किल्स को प्रमोट करना आता है, सेल्स जनरेट करनी आती हैं, तो आप किसी की भी सेल्स जनरेट करके, आप किसी के भी क्लाइंट्स जो है वो ग्रैब करके किसी थर्ड पार्टी काम करवा लें और देन अपना अंदर साइड से कमीशन लेकर अंदर से साइड पे हो जाए। मीन्स कि आपको वो काम करना नहीं आता था, लेकिन आपने किसी और से करवा के दे दिया और अपना कमीशन अंदर से रख लिया। तो डिजिटल मार्केटर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे रह सके। अच्छा, अब ये मैंने सिर्फ एक मार्केटिंग का शॉर्ट सा एक ओवरव्यू दिया है और मैंने ये चीज़ बताई है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो मैंने एक आपको मेन चीज़ बताई है कि एसईओ मेन चीज़ है, क्योंकि एसईओ इसीलिए मेन चीज़ है हमारे पास कि हमें अपना गूगल को अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है। ऑब्वियसली गूगल को नहीं पता हम कौन है, हमारा ब्रांड क्या है, हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता। तो हमें खुद अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है एसईओ के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू। अब यहाँ पर जो चीज़ एक देखते हैं कि अगर आप एक चीज़ की मार्केटिंग करने निकलें तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आपको एक प्रोडक्ट की अगर आप मार्केटिंग करने निकले ना, तो आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आप तभी उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब आपको उस प्रोडक्ट की कितनी इंफॉर्मेशन है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। तो जब आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होगी और आप उसको जब एडवर्टाइज करना स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके लिए कोई छोटी सी चीज़, छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और डिस्क्रिप्शन मेन चीज़ होती है एसईओ के जो है वो मीन्स के एक मैंने आपको चीज़ बताई है ना कि मार्केटिंग में एसईओ बहुत मैटर करती है। आप जब तक एसईओ नहीं करेंगे आपकी चीज़ रैंक नहीं होगी। और उसी के साथ साथ एसईओ आप कहाँ यूज़ करेंगे? अपनी डिस्क्रिप्शन में। एसईओ मीन्स कीवर्ड्स जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। अब डिस्क्रिप्शन का देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन आपने कोई भी एक छोटी सी चीज़ लिख दी है, किसी भी छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया कि ये चीज़ क्या है, उसमें प्रॉपर आपने एक कीवर्ड्स ऐड किए हैं। वो मैं बताती भी हूँ कि आपको कीवर्ड्स होते क्या हैं, वो मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अब जो लिखी है हमने, तो वो डिस्क्रिप्शन कौन लिखता है? अब ये भी एक क्वेश्चन है। मीन्स कि यहाँ पर अगर आपका एक सेशन हो रहा है ना, तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है। जितनी भी आप दुनिया की स्किल्स सीखें ना, हर स्किल एक से दूसरी के साथ रिलेट करती है डायरेक्टली। अब यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन की बात हुई है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो एक कंटेंट राइटिंग में आती है। अब कंटेंट राइटिंग अगर देखा जाए तो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? अब कंटेंट राइटिंग में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें ये चीज़ है, कंटेंट और राइटिंग, इसमें भी दो वर्ड्स होते हैं। अगर कंटेंट का सिर्फ देखा जाए तो कंटेंट ये आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सूरत में मिल रही है, उसे हम कंटेंट कहते हैं। वो उसकी टाइप्स अगर देखी जाए, उसकी एक मीन्स के इन द फॉर्म ऑफ वो एक वीडियो की फॉर्म में आपको कंटेंट मिल सकता है। कोई भी आप वीडियो देख रहे हैं वो एक कंटेंट है। आप कोई भी एक बैनर, कोई भी ग्राफिक वर्क देख रहे हैं वो एक कंटेंट है। कोई सॉन्ग है वो एक कंटेंट है। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको किसी के भी थ्रू मिल रही है, न्यूज़पेपर के थ्रू मिल रही है, वीडियो के थ्रू मिल रही है, किसी पिक्चर के थ्रू मिल रही है, किसी भी चीज़ के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उसे हम कहते हैं कंटेंट। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बात की बात है, लेकिन वो एक कंटेंट है। मीन्स कि आपको उसके थ्रू कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिली है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ये था फर्स्ट वर्ड, कंटेंट। अब अगर हम इसका सेकंड वर्ड देखें, राइटिंग, तो कंप्लीट एक कंटेंट राइटिंग आ जाती है ना, वो आ जाती है हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर। मीन्स के जो लोग लिख जी मैम आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही। जी मैंने स्लाइड शेयर नहीं की, मैं इसी तरह ओरल एक्सप्लेन करती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। ओके मैम, यहाँ पर मैंने चीज़ की है कंटेंट का सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कंटेंट। मैं लास्ट पर आपसे सारे ये क्वेश्चन पूछूंगी, आप सब लोग अपने जो है वो राइट डाउन करते जाएं। मैंने जितने भी पॉइंट्स अभी आप सबको क्लियर किए हैं, मैं इसी से रिलेटेड लास्ट पर क्वेश्चंस करूंगी और फिर मुझे पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ पर
एक्टिव बैठे थे और सुन रहे थे चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत इजी वर्डिंग में हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड फिजिकल मार्केटिंग। तो मैं इसके शॉर्ट मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, तो इसको नोट डाउन करते जाएं इन पॉइंट्स को। अब कंटेंट राइटिंग का जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्रिप्शन से मैंने बात स्टार्ट की थी कि हमें अगर किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ना एक डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और वो डिस्क्रिप्शन एक कंटेंट राइटिंग की जो है वो एक फॉर्म में आती है। तो कंटेंट अगर हमारे पास देखा जाए तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें किसी भी सूरत में मिल सकती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स जिस तरह मैंने आपको बताई हैं। और अगर राइटिंग की बात की जाए तो कोई भी चीज़ जो हम लिख के प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू हम लिख के ऑनलाइन किसी को प्रोवाइड करें, किसी को लिख के प्रोवाइड करें, वो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं उसकी, लेकिन हम एक चीज़ लिख के प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे मीन्स कंप्लीट एक चीज़ को हम कंटेंट राइटिंग कहते हैं, जिसमें हम कंप्लीट एक प्रोडक्ट, एक चीज़ के बारे में, एक ब्रांड के बारे में या एक बिजनेस के बारे में कंप्लीट हर चीज़ उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। अब ये था कंप्लीट एक कंटेंट राइटिंग। जब हमें एक चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम उसको एक राइटिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने उसे राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया। उस राइटिंग में जब कन्वर्ट किया तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमने वर्ड्स लिखे होंगे, हमने कुछ अपने कीवर्ड्स ऐड किए होंगे जो हमें गूगल को अंडरस्टैंड करवाने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारे पास बात एसईओ की। अब हमने फर्स्ट तो देख लिया कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग अगर हमने किसी प्रोडक्ट की करनी है तो उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, और डिस्क्रिप्शन किस चीज़ को कहते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन सारा कुछ एक कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद उस डिस्क्रिप्शन एक लिख ली हमने, तो उस कंटेंट राइटिंग में हमने वर्ड्स यूज़ किए डिफरेंट, एक पूरा पैराग्राफ क्रिएट, हमने कुछ लिखा है एक पैराग्राफ की शक्ल में, तो ऑब्वियसली हमने उसमें कुछ वर्ड्स डिफरेंट चीज़ें यूज़ की हैं। अब उसके अंदर आ जाती है हमारी एसईओ। व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ बेसिकली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे होते हैं गूगल पर, आपको जाकर चीज़ सर्च करते हैं ना, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही होती हैं। वो वेबसाइट आपके पास किस तरह आ जाती हैं? वो बेसिकली एसईओ की बेस पर ही रैंक हो रही होती हैं। आप यूट्यूब पर जाके कोई चीज़ अपने काम से रिलेटेड या कुछ भी सर्च करते हैं, आपके पास उस तरह की वीडियोज़ आ जाती हैं। वो किस बेस पे हमारे पास आ रही होती है? हमने कोई चीज़ सर्च की है, उसमें जो हमने कीवर्ड लगाया, वो कीवर्ड उस जो वीडियो है, वो जो एक वेबसाइट है उसके अंदर यूज़ हुआ, इस वजह से वो चीज़ हमारे पास रैंक होकर ऊपर आई है और हमने वो चीज़ देख ली, वो चीज़ पढ़ ली है। तो बेसिकली एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कि हम की, और एसईओ के जो और दो नेम हैं, जिसे और इन दो नेमों से भी हम जो है वो मीन्स बुला सकते हैं, या अगर आप ये वर्ड सुने देखें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ होती है। वो भी एसईओ को ही कहा जाता है। एसईओ में एसईओ एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एक होता है कीवर्ड्स रिसर्च, और एक होता है कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एसईओ के ही नेम होते हैं। अब यहाँ पर हम कीवर्ड्स, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका अलावा इसका नेम हो गया कीवर्ड्स रिसर्च, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन। अब मैंने ये जितना आपको एसईओ का ये बताया है कि एसईओ में कोई भी चीज़ हमने रैंक करनी है, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना है, तो एसईओ के बगैर प्रमोट वो नहीं हो सकता। अब इसमें जब मैंने इसका सेकंड नेम बताया कीवर्ड्स, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड जो है ना, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी। तो कीवर्ड का अगर मैं आपसे बताऊँ ना आपको कि व्हाट इज कीवर्ड, तो जैसे ये गूगल मैंने ओपन किया है और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर एसईओ, ठीक है, मैंने ये एसईओ सर्च कर लिया, और एसईओ मैंने सर्च कर लिया और ये डिफरेंट चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास मीन्स कि किस तरह वो सारा कुछ मेरे पास आ रहा है। बेसिकली जो चीज़ मैंने सर्च की है ना, एक वर्ड जो मैंने सर्च की है एसईओ, ये मेरा था कीवर्ड। मैंने ये सर्च कर लिया, और वो जहाँ भी फेसबुक पर हो गया, गूगल पर हो गया, जहाँ ये एसईओ वर्ड यूज़ हुआ होगा, गूगल हर चीज़ वो लाकर हमारे सामने रख देगा जहाँ भी ये वर्ड एसईओ यूज़ हुआ होगा। बिगनर्स गाइड टू एसईओ। अब मीन्स कि यहाँ पर भी लास्ट पर क्या वर्ड आ गया? एसईओ। अब यहाँ पर अगर हम नीचे जाकर देख लें,
सर हर मीन्स की जितनी भी यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिफरेंट, जितनी ये चीज़ मैंने मेंशन की है ना कि जहाँ जहाँ ये वर्ड अब यूज़ हुआ होगा वो हर चीज़ हमें लाकर प्रोवाइड कर देगा गूगल। अब ये हमारा था कीवर्ड। व्हाट इज कीवर्ड? कोई भी वर्ड जो आप सर्च करें गूगल पर और आपको जो है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो जो आप वर्ड सर्च कर रहे हैं वो आपका कीवर्ड है जिससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो कोई भी वर्ड जो आप जाकर गूगल पर सर्च करें वो आपका होता है कीवर्ड। अब ये एक जो है वो मैंने चीज़ आपको बताई है कि व्हाट इज कीवर्ड, जो कि मैंने आपको बताया कि एक एसईओ की ही आगे एक नेम होता है। अब अगर ये कीवर्ड के अलावा अगर हम देखा जाए कि एसईओ की टाइप्स देखी जाए तो एसईओ की जो होती हैं वो 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब जितने भी, जिस तरह मैंने अभी दिखाया ना आपको कि जितनी भी चीज़ें हैं जिस पे एसईओ अब यूज़ हो गया, तो जितनी भी वो चीज़ें हमारे सामने आ गई थी, तो वो सारा कुछ बेसिकली डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स उनके यूज़ हुए हैं, टाइटल्स में वो कीवर्ड यूज़ हुआ है उनका, डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारा कुछ, तो वो डिस्क्रिप्शन में ही सारा कुछ आ रहा होता है। तो जितनी भी ये कंटेंट और ब्लॉगिंग और कंप्लीट एक पैराग्राफ लिखे जा रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ ऑन पेज एसईओ पे ही मैटर कर रहा होता है, जिसमें हम क्या हैशटैग्स और कीवर्ड्स डिफरेंट चीज़ें लगा रहे होते हैं, ये ऑन पेज एसईओ में सारा कुछ आ जाता है। बाकी ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ वो मीन्स के थोड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ें आ जाती हैं। जितनी एसईओ हमें मार्केटिंग में ज़रूरत पड़ती है ना उतनी आपकी कवर करवा दी जाएगी। अच्छा, अब ये 3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, ऑन पेज होती है, ऑफ पेज होती है और टेक्निकल एसईओ होती है। अब जिस तरह मैंने आपको कीवर्ड का बताया ना कि व्हाट इज कीवर्ड, कोई भी वर्ड जो हम जाके गूगल पर सर्च कर लें वो हमारा कीवर्ड होता है। अब कीवर्ड की भी आगे से 3 टाइप्स होती हैं। अब मैं आपको टाइप्स अगर इसकी बताऊं, कीवर्ड की 3 टाइप्स होती हैं। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने एक कीवर्ड सर्च किया था, ये देखिए मैंने यहाँ पर अगर एक कीवर्ड मैंने एक कीवर्ड लिखा है एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पर नीचे देखिए इसकी मुझे सजेशन वगैरह क्या आ रही हैं। एसईओ डेफिनेशन, एसईओ मीनिंग, एसईओ फुल फॉर्म, कंपनी स्ट्रेटजी, टूल्स, गूगल टिप्स के मैंने एक कीवर्ड लिख दिया है। अब गूगल को समझ नहीं आ रही मैं क्या सर्च करना चाह रही हूँ। ये हमारा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, मतलब मेरा 1 वर्ड कीवर्ड, ये जो था एक 1 वर्ड कीवर्ड था मेरा, जो गूगल को ये अंडरस्टैंड नहीं करवा रहा कि एग्जैक्टली मैं क्या सर्च करना चाह रही हूँ। वो मुझे डिफरेंट सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मैं इसको 1 कीवर्ड को सर्च कर लूँगी तो जो है वो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ये हमारा होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। और जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं ना, इनमें होती है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं आपकी एक मार्केटिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि ये सारी एक कीवर्ड्स और सारी मार्केटिंग डिपेंड ही इस पर कर रही होती है। अच्छा, अब ये मैंने एक शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ किया है, जो जहाँ जहाँ ये वो शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ होगा ना वो सारा कुछ प्रोवाइड कर देगा। अब गूगल को भी नहीं समझ आ रहा कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके आगे कुछ जो है वो डिफरेंट चीज़ लिख लेती हूँ, जैसे कीवर्ड एसईओ टाइप, अच्छा अब मैंने इसका मैंने कुछ और चीज़ लिखी है, बस मैं एसईओ टाइप्स अगर लिख लेती हूँ। अब मैंने अगर एसईओ टाइप्स लिखी है ना, तो एसईओ टाइप टैग, एसईओ टाइप्स एंड टेक्निक्स, एसईओ टाइप ट्रैफिक मीन्स के अगर मैंने 2 से 3 वर्ड भी अपने कर लिए हैं ना, तो उसमें भी गूगल जो है वो कोई ना कुछ सजेशंस वगैरह अपने प्रोवाइड कर रहा है कि जो है वो अभी भी हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। एसईओ टाइप्स मीन्स इसमें क्या चीज़ आप टाइप्स जो हैं वो कीवर्ड्स की एसईओ में टाइप्स आप सर्च करना चाह रहे हैं, एसईओ की टाइप सर्च करना चाह रहे हैं, या एसईओ में जो है वो आप टेक्निक सर्च कर रहे हैं चाह रहे हैं, इसकी अभी भी चीज़ क्लियर नहीं है। जो फर्स्ट चीज़ मैंने सर्च की थी वो थी शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब ये जो मैंने 2 से 3 वर्ड पे एक चीज़ सर्च की है ना, और बात फिर भी क्लियर नहीं है कि मैं सर्च क्या करना चाह रही हूँ, तो वो आ जाता है हमारे पास मॉडरेट कीवर्ड्स। मीन्स के बात अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक मॉडरेट कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सर्च कर लूँ एसईओ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, चलिए ठीक है मैंने ये सर्च कर लिया। ये डिफरेंट चीज़ें मैंने सर्च की हैं अब कंप्लीट। अब मैंने एक पूरी अपनी एक जो है वो लाइन लिख दी है एसईओ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स।
अब नीचे भी मुझे वो सजेशन मिल गया है कि उसे मीन्स समझ आ गई है कि मैं सर्च क्या करना चाह रही हूँ। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स इन एसईओ विद एग्जांपल, उसने चीज़ प्रोवाइड कर दिया कि आप साथ एग्जांपल लेकर कंप्लीट, अब वही चीज़ मुझे मिल गई है। अब ये जो कंप्लीट एक मैंने लाइन लिखी है ना, ये हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड, मीन्स के जिसमें पूरी बात कंप्लीट हो गई है और जो है वो गूगल को इजीली अंडरस्टैंड भी हो गया कि हम एग्जैक्टली सर्च करना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट जो था वो वन वर्ड था और वो एक शॉर्ट टेल कीवर्ड था, और शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमेशा कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसमें अपनी कीवर्ड अगर आप कोई भी शॉर्ट टेल कीवर्ड लगाते हैं तो इसमें रैंक करना, आपकी कोई भी वीडियो पिक्चर कोई भी चीज़ रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। अगर जो है वो अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लगाते हैं तो ये आपकी चीज़ को, आपके ब्रांड को, आपकी किसी भी प्रोडक्ट को जल्दी रैंक करवा देगा और इसमें कंपटीशन भी जो है वो लो होता है। अब जब भी आपने ये चीज़ करनी हो, मीन्स कि आपने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ करने हैं, तो वो हमेशा आप एक तो लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करें, और सेकेंडली आप चीज़ इसमें ये देखें कि उसका कंपटीशन क्या है। मीन्स के तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं जब भी आप कोई कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं। वो कीवर्ड आपने किन टूल्स के थ्रू देखना होता है, वो भी चीज़ें आपके सेशंस होंगे कि आप एसईओ के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें वो आपके फर्दर सेशन में कवर हो जाएंगे। लेकिन जब भी आपने कोई कीवर्ड सिलेक्ट करना हो ना, तो आपने वो तीन चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें फर्स्ट जो होती है हमारे पास उसका जो रिसर्च वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम क्या है, उसको किस तरह देखते हैं, वो मीन्स के क्या है। अगर मिनिमम वॉल्यूम आपको बताया ना जाए ना कि अगर आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट करना है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए उसका वॉल्यूम। और उसका कंपटीशन क्या है, उसका कंपटीशन लो है, उसका कंपटीशन हाई है, वो चीज़ भी आपने चेक करनी है। और इसके साथ साथ ही जो है वो फर्स्ट मैंने पॉइंट आपको क्या बताया, एक सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट मेरे एकदम लास्ट पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, एकदम मेरे माइंड से स्किप होगी बात। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम उसका, सेकंड उसका कंपटीशन, और थर्ड होती है बिडिंग। बिडिंग मीन्स के उस चीज़ के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा लग रहा है। अगर आपने अगर बेसिक ओब्वियसली आपने ये एड्स वगैरह तो देखे ही होंगे, जो फेसबुक पे हमारे पास एड्स चल रहे होते हैं, गूगल पर एड्स चल रहे होते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ इसकी भी। कोई भी ऐड आप देख रहे होते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, ये डिफरेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जहाँ जिनके आगे ऐड लिखा होता है, ऐड रन हो रहे होते हैं, वो बेसिकली सारा कुछ बिडिंग में आ रहा होता है कि मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कितना पैसा लग रहा है। तो आपने जब भी कोई कीवर्ड रिसर्च करना हो ना, तो तीन चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। उसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जो है वो 5000 से ज़्यादा हो। सेकेंड जो पॉइंट है उसमें जो है वो कंपटीशन आ जाता है, उसका कंपटीशन हाई है या लो है। और थर्ड जो है वो बिडिंग, उसके ऊपर कितना पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड अब सर्च कर लेती हूँ, जॉब्स कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने जॉब सर्च की है। अब ये जो पॉइंट हमें सबसे फर्स्ट में वेबसाइट शो हो रही है ना, जिसका यहाँ पर AD लिखा हुआ है, ये बेसिकली एसईओ की बेस पर रैंक नहीं कर रही, ये ऐड है। इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऐड लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास ये रैंक हो रही है। तो इसके ऊपर नीचे पैसा लगा हुआ है, इसने अपनी वेबसाइट वगैरह को रैंक करवाने के लिए पैसा लगाया है। जिसके ऊपर AD नहीं लिखा हो तो वो ऑर्गेनिकली एसईओ की बेस पर हर चीज़ रैंक हो रही होती है। तो जितने भी यहाँ पर गूगल पर भी इसी तरह एड्स वगैरह चलते हैं, और फेसबुक के भी ऊपर आपको बिल्कुल इसी तरह डिफरेंट एड्स वगैरह, डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने कुछ कवर कर दी हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी। कंटेंट राइटिंग इसमें आ जाती है, हमारी थोड़ी बहुत इसमें एसईओ वगैरह आ जाती है, डिफरेंट थोड़ी बहुत चीज़ें। अब ये मैंने थोड़ा बहुत कवर कर दिया है सब। और सेकेंडली अब इसके बाद सबसे पहले जो प्रैक्टिकल वर्क में चीज़ आएगी, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आ जाती है। कोई भी चीज़ है, आपने किसी भी कंपनी के साथ अपना वर्क स्टार्ट करने लगे हैं, आप एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क करने लगे हैं, अगर आप हमारे साथ ही एक चीज़ लर्न कर रहे हैं आप, तो आप अपनी कंप्लीट एक प्रोफाइल ज़रूर सेट करें। प्रोफाइल सेट करने में मेन चीज़ें होती हैं आपकी, एक तो प्रोफाइल मीन्स के कोई भी फेक चीज़ ना लगी हो, मीन्स के कोई भी एक नेम जो है वो आपका वो कोई फेक रखा हुआ है, कोई प्रिंस या इस तरह का कोई नेम रखा है, ये बहुत एक अनप्रोफेशनल वे होता है। जो कोई भी आपकी आईडी पे आएगा ना, तो वो कभी भी आपको प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में नहीं समझेगा। जब आपने अपना एक प्रोफेशनल वर्क करना होता है ना, तो आपकी जो एक प्रोफाइल होती है ना, समझ लेंगे आपका जो है वो एक मिरर होता है, आपका शीशा होता है। तो जब आप बाहर जाने में लगते हैं तो आप एक बार जो है वो अपना खुद को सेट करके अपने शीशे में देखकर नहीं आप बाहर जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपकी ये प्रोफाइल होती है ना, तो ये आपका एक मिरर ही होता है।
जो आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं। और यही अगर जो है वो बहुत ही एक अनप्रोफेशनल सा सेट होगा, ना नेम रियल है, ना प्रोफाइल जो है वो रियल है, ना उसमें एजुकेशन, ना वर्क, कोई एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ ऐड नहीं है, इसके वैसे ही पड़ी है, तो ऑब्वियसली वो एक फेक आईडी में काउंट होती है। कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ज़रूर विजिट करता है कि इसकी प्रोफाइल है कैसी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो अब सबसे पहले तो अपना नेम रियल लिखें, उसके बाद जो है वो अपनी प्रोफाइल जो है वो बॉयज़ अपनी रियल लगा सकते हैं तो वो वही यूज़ करें। इसके बाद आपका जो पीछे कवर फोटो होता है वो हमेशा अपनी स्किल्स से रिलेटेड लगाएं। अपना जो कवर फोटो है वो आप इजीली कैनवा के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। और सेकेंडली अपनी बायो ऐड करें, जिस तरह मैंने यहाँ पर अपनी बायो ऐड की है, मैंने अपनी स्किल से यहाँ पर एडिट बायो का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर जो अपनी बायो ऐड की है वो अपनी स्किल से रिलेटेड, अपने वर्क से रिलेटेड ही सारा कुछ ऐड किया हुआ है। तो आप इसको एडिट करके जो चीज़ें भी अपनी ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब ये हो गया, इसके बाद बायो ऐड हो गया। बायो ऐड करने के बाद मैंने अपना जो है वो अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करनी है, अपने साथ साथ एजुकेशन वगैरह ऐड करनी है। आपकी जो भी एजुकेशन है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी चीज़ें, सारा कुछ मीन्स के अपनी प्रोफाइल बिल्कुल मेंटेन करें। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद ये डिफरेंट लिंक्स मैंने लगाई हैं। अब अगर मेरी यहाँ पर प्रोफाइल ओपन की जाए तो इसमें जो है वो डिफरेंट लिंक्स यहाँ पर मेंशन है। ये देखिए, आपको जो है वो कंटेंट इंफॉर्मेशन के अलावा ये देखिए लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अगर मैं इस पर एडिट के ऑप्शन में जाऊं तो आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई पेज है, या अगर आप स्टेपअप का ही लगाना चाहें तब भी मसला नहीं है कि आपकी जो है वो एक प्रोफेशनल चीज़ ही है और आपकी आईडी पे लगी होगी। तो एक एक चीज़ आपने लर्न कर, ऑब्वियसली आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप एक चीज़ हमारे से कोर्स कर ही रहे हैं, तो आप जो है वो इजीली अटैच कर सकते हैं। अब ऐड लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी ऐड करना हो जिस भी प्लेटफॉर्म का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह यूट्यूब का अगर मैं ऐड कर लूँ, यहाँ पर यूट्यूब का भी मेंशन होगा। ये मैंने ऐड कर लिया और यहाँ पर जो है वो आप लिंक पेस्ट कर देंगे। वो मैंने यहाँ पर कॉपी भी किया, अगर लिंक मैं पेस्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। बाकी मेरी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऐड हैं तो वो सारे लिंक्स वगैरह, मेरा हर चीज़ यहाँ पर ऐड है। तो बाकी डेली बेसिस पे जो है वो आपकी जो भी स्किल है उसकी प्रमोशन आप अपनी आईडी के थ्रू ही करें तो वही ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर डेली बेसिस पे अपनी आईडी के थ्रू करें, बाकी कीवर्ड्स यूज़ करें। जैसे अब ये एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लगी हुई है, तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन है। अब मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि हमें एक चीज़ की प्रमोशन के लिए उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, तो बिल्कुल ये इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन है। अब डिस्क्रिप्शन में नीचे ये टैग्स यूज़ हो रहे हैं, ये बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको कीवर्ड्स के सारा कुछ बताया। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी बात की जाए या फिर मैं यहाँ पर आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर ये एक मेडिकल बिलिंग से रिलेटेड कंप्लीट पोस्ट है। इसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं आपको कंप्लीट एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन है, उसी में हर चीज़ एक्सप्लेन भी हो गई है। और यहाँ पर नीचे जो हैशटैग लगे हुए हैं, हैशटैग मेन चीज़ होती है आपकी किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए। मेडिकल बिलिंग का हैशटैग इसमें लगा हुआ है, तो मैंने अगर इस पर क्लिक किया है तो इसमें इस हैशटैग के ऊपर जितनी भी फेसबुक पे पोस्ट होंगी वो सारी हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये हैशटैग और जो है वो यूज़ किया हुआ है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो जितनी भी यहाँ पर पोस्ट होंगी फेसबुक के ऊपर वो ओवरऑल हमें शो हो जाएंगी। तो हैशटैग यूज़ करने का बेसिक मकसद ये होता है कि कोई भी आपको यहाँ पर आकर अगर मेडिकल बिलिंग में सर्च करूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मैंने मेडिकल बिलिंग सर्च किया और यहाँ में अगर मैं पोस्ट में जाती हूँ तो ये कीवर्ड जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ होगा, एक डिस्क्रिप्शन में ये जो ऊपर लिखा है ना ब्लैक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ भी ये जो यूज़ हुआ है ये भी कीवर्ड ही है। जो यहाँ पर नीचे हैशटैग में यूज़ हुआ है वो हैशटैग के साथ भी वो कीवर्ड ही है। तो बेसिकली ये कीवर्ड अब जहाँ जहाँ यूज़ हुआ होगा वो हर चीज़ हमें शो करेगा। तो हैशटैग लगाने का मकसद ये होता है कि कोई भी चीज़ उससे रिलेटेड सर्च करेगा तो वहाँ आपकी पोस्ट भी शो होगी। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस में हैशटैग यूज़ करने के, कीवर्ड्स यूज़ करने का और प्रॉपर हैशटैग लगाना है, फिर नीचे वो डिफरेंट चीज़ें, ये किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए सारा कुछ मैटर कर रहा होता है। तो सबसे पहले कुछ मैंने चीज़ें जो आपको क्लियर की हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिफरेंस इनमें क्या है फिजिकल और ऑनलाइन में। इसके अलावा हम एक डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर एक हमारी डिस्क्रिप्शन रेडी होती है जिसमें कीवर्ड्स लगे होते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है वो एक कंटेंट राइटर ही जो है वो लिखता है। तो कंटेंट राइटिंग क्या होती है वो चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी। अब कंटेंट राइटिंग में हम यूज़ करते हैं एसईओ। एसईओ के भी एक कंप्लीट एक स्किल है ये।
जिसमें आप किसी भी चीज़ को रैंक करने के लिए सब डिफरेंट चीज़ें, कीवर्ड्स और सारा कुछ यूज़ करते हैं। एसईओ में उसके टाइप्स, उसके नेम्स, उसकी डिफरेंट जो है वो कंपटीशन हर चीज़ आ जाती है। अब यहाँ तक बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। बाकी चीज़ें आपको कुछ क्लियर हुई हैं? अब एक डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक था, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में कितनी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही कंटेंट राइटिंग इंटरलिंक होती है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही एसईओ इंटरलिंक होती है। तो ये सारा कुछ, सारी स्किल्स आपस में इंटरलिंक ही होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जितनी एक मार्केटिंग के अंदर इन सारी कंटेंट राइटिंग की और जो है वो कंटेंट राइटिंग के साथ साथ एसईओ की जितनी नीड होगी वो आपकी सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछे, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। होंगे वो आपके नेक्स्ट सेशन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। आप इतना ही अभी क्लियर कर लें अपनी चीज़ों को तो वही बहुत है। वो कंप्लीट कीवर्ड डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। वो मसला नहीं है, वो आपके नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें कवर हो जाएगा। उसमें वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम भी उसी टाइम पर शो हो जाता है, उसका कंपटीशन भी शो हो जाता है, उसकी बिडिंग भी शो हो जाती है। तो वो कंप्लीट टूल्स यूज होते हैं। मैम जी जी। मैम ये शुरू से लेके आखिर तक इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे या कुछ बेसिक्स बताएंगे या एडवांस लेवल तक? ये काइंडली बता बेसिकली दें। मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें कवर होंगी वो हर चीज़ ही बताई जाएगी। बस आप मार्केटिंग का अगर कॉन्सेप्ट समझ जाए ना तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी कंप्लीट हर चीज़ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही कवर होंगे। बाकी आप मजीद प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ ही हमारी टीम का पार्ट भी बनना चाहें तब भी मसला नहीं है। फर्दर फिर जब हमारी टीम में आप आएंगे, आप एज हमारे, क्योंकि मैंने जितना एक स्टेप अप का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी आपको बताया, तो आप हमारे ही साथ आके हमारे कोर्सेज की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा, एक तो आपकी मार्केटिंग की स्किल पॉलिश हो जाएगी, आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, आपको डिफरेंट आपकी जो है वो एक स्किल पॉलिश होकर एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैं सेल्स जनरेट कर सकता हूँ। आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा तो जो है वो फर्दर आप साथ साथ हमारी टीम में भी आना चाहें तब भी मसला नहीं है। बाकी कंप्लीट ए टू सी आपकी हर चीज़ कवर करवाई जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह है तो पूछें, नहीं तो फिर हम अपना सेशन वगैरह एंड कर मैम देते ये हैं। जो फेसबुक पेज, ये जो वेबसाइट है स्टेप अप की, ये कैसे, इसकी नहीं समझ आई बस। क्या चीज़ है, किस चीज़ की समझ नहीं आई आपको? फेसबुक पे मैडम जो आईडी बनानी है, आईडी बनाई हुई है, उस पे ये हाँ जो बायो तो ऐड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये जो लिंक पेस्ट करने हैं ये कैसे करने हैं? मैं अगेन बता देती हूँ। लिंक, ये देखिए, ये एक आईडी ओपन होगी तो आप यहाँ पर, मैं इसकी अपनी प्रोफाइल वगैरह एडिट में ही गई हूँ। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है साइड पर। तो आप एडिट के ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपके पास वो और लिंक्स ऐड करने का आपको ऑप्शन वगैरह दे दूंगी। ये देखिए सोशल लिंक। तो अब यहाँ पर ऐड सोशल लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोई भी सोशल लिंक ऐड कर सकते हैं। वो आप सोशल पर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यूट्यूब का ऐड करना है, टिकटॉक का, लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का, कोई भी लिंक। इस तरह अगर मैं यूट्यूब सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मेरा यूट्यूब सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर देती हूँ। ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया तो मेरी वो ये लिंक भी ऐड हो जाएगी। ये देखिए मैं सेव चेंजिंग कर दूंगी तो मेरी ये लिंक ऐड हो जाएगी। मेरी ऑलरेडी ही यूट्यूब की लिंक्स ऐड हैं तो इस वजह से वो अब ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह आप जितने ज़्यादा ऐड करना चाहें वो आप करते जाएं, वो तो मसला नहीं है। यहाँ पर जो है वो साथ साथ अगेन जितने मर्जी ऐड करते जाएंगे। देखें ऐड सोशल लिंक जितने मर्जी आप कर लें और यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज कर लें आप, जो भी आपने करना हो, और उसके आगे लिंक पेस्ट कर दें। ये इस तरह आप जितने मर्जी लिंक पेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जी मैम क्लियर है। चलें ठीक है, फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन से पहले आपकी इस सेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज क्लियर होनी चाहिए और आपकी प्रोफाइल जो सेट होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको सेट करने का बताया बिल्कुल मैम इसी मेरा तरह। एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें।
मैम मेरा क्वेश्चन है कि हमें ये लिंक FB में अपना लिंक ढूंढना हो या YouTube में, वो हमें अपने लिंक कहाँ से मिल? जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है एटलीस्ट तो आप सीखें। तो बाकी जो है वो भी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, जितनी भी चीज़ें आज कवर हुई हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं। आप ये चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो आपको SEO से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो आप कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये किस तरह आपस में इंटरलिंक करती हैं। तो बाकी जो है वो ग्रुप में जाकर ये यहाँ पे जो स्टेप अप का पेज है वहाँ पर जाकर आप अपने वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। बाकी नेक्स्ट इसी सेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। तो अपने क्वेश्चन वगैरह क्लियर करके आइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है। चलिए, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैम कोई असाइनमेंट वगैरह तो नहीं है? असाइनमेंट यही है, आपने प्रोफाइल सेट करनी है और जितनी भी आज टॉपिक छोटे छोटे कवर हुए हैं इन चीज़ों को क्लियर कर लें। तो फर्दर कोई क्वेश्चन होता है तो वो जाकर गूगल पे सर्च कर लें, नेक्स्ट सेशन में पूछें, वो भी मसला नहीं है।